हेलो प्यारे बच्चों, आपकी जो ये बुक है मैरीगोल्ड बुक 3, इसका आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 5 की पोएम द बलून मैन। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन भी करूंगी पोएम को, सारे मीनिंग्स भी बताऊंगी और न्यू वर्ड्स जो है वो भी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊंगी। मैं चाहती हूँ कि स्टार्ट करने से पहले ना पोएम हम वर्ड मीनिंग्स पहले कर लेते हैं, जो न्यू वर्ड्स हैं उनको पहले कर लेते हैं और फिर बाकी और भी जो वर्ड्स होंगे जो मुझे लगेगा कि आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं उनकी मैं मीनिंग्स आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। तो देखिए 4 हैं आपके पास न्यू वर्ड्स, बंच, स्क्वायर, सनी एंड टग। तो इनके मीनिंग्स मैं बता रही हूँ आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में। वर्ड बंच, इसका मतलब होता है क्लस्टर। क्लस्टर मतलब गुच्छा। गुच्छा जैसे कि किसी कोई चीज़ है उनको जब इकट्ठा करके हम लेते हैं तो उनको बोलते हैं गुच्छा। जैसे कि ये कीज़ है मेरे पास, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे बंच ऑफ कीज़। इसमें जो कीज़ है बंच ऑफ कीज़, एक को की बोलेंगे लेकिन ये एक चाबियों का गुच्छा है। और अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो वो जैसे क्या है, बंच ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। जैसे फ्लावर्स है, फ्लावर्स का गुच्छा, तो उसको हम बोलते हैं बंच ऑफ फ्लावर्स। तो इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है क्लस्टर और हिंदी में इसका मतलब होता है गुच्छा। सेकंड जो है वो है स्क्वायर। स्क्वायर जो है इसका इंग्लिश में मीनिंग है कोर्टयार्ड और हिंदी में इसका मीनिंग है चौक या फिर मैदान। जब हम पोएम पढ़ेंगे आपको और भी क्लियर हो जाएंगे ये वाले मीनिंग्स। थर्ड है सनी। सनी का मतलब है हॉट या फिर शाइनी इंग्लिश में, एंड गर्म जो है इसका मतलब है हिंदी में। टग, टग पुल इंग्लिश में इसका मीनिंग है और खिंचाव जो है वो हिंदी में इसका मीनिंग है। तो चलिए आप पोएम को रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं इसको, पोएम को। द बलून मैन। डज अ बलून मैन विजिट योर मार्केट? क्या एक बलून मैन या कोई बलून मैन, जो बलून मैन मतलब जो गुब्बारे बेचता है, वो आपकी मार्केट में आता है? विजिट मतलब आता है। लेट सी वॉट दिस बलून मैन ब्रिंग्स विद हिम। लेट सी मतलब चलो देखते हैं। वॉट दिस बलून मैन ब्रिंग्स विद हिम, वो अपने साथ बलून मैन जो है वो क्या लाता है। वॉट, वॉट मतलब क्या, ब्रिंग्स विद हिम मतलब लाता है, ठीक है। आगे करते हैं द बलून मैन। फर्स्ट इसकी लाइन है, ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज। ही कौन है? बलून मैन। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। वो हमेशा कब आता है? मार्केट डेज में। मार्केट डेज मतलब जब मार्केट खुली होती है तब वो उन दिनों में आता है। जिन दिनों में मार्केट बंद होती है उन दिनों में वो नहीं आता है। ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज एंड होल्ड्स बलून्स अ लवली बंच एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच। मतलब और क्या करता है वो? एंड होल्ड्स बलून्स अ लवली बंच, और उसने क्या पकड़ा होता है? बलून्स पकड़े होते हैं। कैसे? एक लवली बंच में, एक गुच्छे में। ये देखो बहुत सारे बलून्स है ना इसमें। एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज, और मार्केट स्क्वायर में वो ठहरता है, रुकता है, ठीक है। अब स्क्वायर का मतलब क्या है यहाँ पर? एक तो इसका मतलब है कि चौक, मार्केट में जो चौक है वहां पर वो खड़ा होता है। या फिर जैसे मार्केट होती है ना, जैसे एक स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइड्स जो बराबर होती है उसको हम बोलते हैं स्क्वायर, है ना। तो जैसे कि मार्केट होती है, इस तरफ भी सारी शॉप्स होती हैं, इस तरफ भी शॉप्स होती हैं, इस तरफ भी शॉप्स होती हैं, और इस तरफ क्या होती है? सड़क होती है, अंदर जाने के लिए रोड होता है, और यहाँ पर व्हीकल्स वगैरह पार्क कर ले तो अपने कार, स्कूटर, साइकिल्स वगैरह, है ना। तो मार्केट स्क्वायर में वो रुकता है, ठीक है। एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, और लंच के बारे में सोचता भी नहीं मतलब खड़ा रहता है बेचने के लिए बलून्स को। They are red and purple, blue and green, and when it is a sunny day, the carts and people get between. You see them shining far away. इसका क्या मतलब है? They are red and purple. They are मतलब कौन है? They are कौन है? बलून्स। वो बलून्स क्या होते हैं? रेड होता है, पर्पल, ब्लू, ग्रीन, मतलब अलग अलग कलर्स के। एंड वेन इट इज अ सनी डे, और जब सनी डे होता है मतलब जब सूरज तेज होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ना कि शाइनी डे, तो उस दिन क्या होता है? गर्मी बहुत होती है। द कार्ट्स एंड पीपल गेट बिटवीन, और जैसे कि ये खड़ा हुआ है एक जगह पर, ठीक है, बलून मैन, और जैसे इधर क्या कार्स और लोग जो होते हैं, कार जैसे खड़ा हुआ है और कार्स और लोग बीच में, उस तरफ वो खड़ा हुआ है बलून मैन और इस तरफ कार और लोग हैं बीच में, ठीक है। यू सी देम शाइनिंग फार अवे, और आपको लगता है कि बहुत दूर खड़ा है वो बलून वाला खड़ा हुआ, और शाइनिंग, और यू सी देम, देम का मतलब बलून, बलून्स को शाइन करते हुए आप दूर से दूर देखते हो कि दूर आपको दिखते हैं वो। And some are big and some are small, all tied together with a string, and if there is a wind at all, they tug and tug like anything. मतलब and some are big, मतलब कुछ जो है बलून्स वो बिग होते हैं, and some are small, और कुछ स्मॉल होते हैं। all tied together with a string. string का मतलब डोरी, मतलब एक धागे से बंधे होते हैं। string का मतलब डोरी, किसी धागे से। tied मतलब बंधे हुए। सभी जो है वो बलून्स क्या है? वो टाइड होते हैं, बंधे होते हैं, किससे? डोरी से, किसी धागे से।
एंड इफ देयर इज ए विंड एट ऑल दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग। और वहां पर अगर कभी विंड होती है, अगर हवा आ जाती है, दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग। और वो क्या होते हैं, खिंचते हैं। आपको पता है ना कि जैसे ये बलून्स है ना, अगर हवा नहीं आ रही है तो वो ऐसे रहेंगे, इस तरह से, ठीक है। लेकिन जब हवा आती है तो कैसे लगता है कि जैसे ऊपर की तरफ वो खिंच रहे हैं, है ना, ऊपर की तरफ खिंच रहे हैं। दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग। और वो किसी ऐसे लगता है कि मतलब ऊपर की तरफ खिंच रहे हैं। सम डे परहैप्स ही विल लेट देम गो। और किसी दिन, परहैप्स मतलब शायद, सम डे परहैप्स मतलब किसी दिन शायद, ही विल लेट देम गो, वो उनको छोड़ देगा ऊपर, मतलब हवा में छोड़ देगा, मतलब उनको अपने हाथ में नहीं बांध के रखेगा। एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई। और हम उनको क्या देखेंगे, हम उनको ऊपर बहते हुए, सेलिंग मतलब बहते हुए, हाई मतलब ऊपर की तरफ। वैसे तो चीज अगर बहती है तो ऐसे बहती है ना, लेकिन सेलिंग हाई ऐसे लगेगा कि जैसे बलून जैसे सेल कर रहे हैं, इतनी आराम से ऊपर जाते हुए दिखेंगे, सेलिंग हाई। एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो। और हम क्या करेंगे, हम नीचे से, मतलब बिलो मतलब नीचे से, हम उनको ऊपर की तरफ जाते हुए देखेंगे। दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई। और वो स्काई में क्या है, सुंदर दिखेंगे। क्या सुंदर दिखेंगे, दे वुड मतलब बैलून सुंदर दिखेंगे। आई होप बच्चों आपको पोएम अच्छी लगी होगी, ये समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप जो कमेंट सेक्शन में तो नहीं लिख पाओगे, क्योंकि ये वाली जो वीडियो है ना वो मेड फॉर किड्स में जाएगी, तो उसके नीचे आप कमेंट नहीं कर पाओगे। बट बहुत सारे ऐसे मेरी चैनल पर वीडियोस हैं जिनके नीचे आप कमेंट कर पाओगे। वहां जाके आप कमेंट कर देना, मुझे बता देना, कुछ मुझे बताना चाहते हो, मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, कुछ सजेस्ट करना चाहते हो, यू जस्ट टेल मी, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक के बटन को जरूर प्रेस कर देना। और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं लाती रहती हूँ जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती जाए और आप इंटेलिजेंट बनते चले जाओ। तो चलिए करते हैं अब गुड बाय। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।